हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। देखिए, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखिका बता रही थी किस तरह से वो हिमालय पर्वत की अपनी जो पर्वतीय यात्रा है उसमें देख पा रही थी कहीं हल्का चटक रंग का मोटा कालीन उड़े, तो कहीं पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर और फिर दीवार की तरह हिमालय नज़र आ रहा था। पल पल क्षण क्षण उसका रूप बदल रहा था। इससे आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। देखिए, लेखिका बता रही है, चित्तर लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती रही। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य को उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। तो लेखिका क्या बताती है कि चित्त लिखित सी में, चित्त लिखित है कि जैसे एक पोर्ट्रेट सा होता है कि जहाँ आदमी बिल्कुल ठहर से जाता है, उस स्थिति को बोलते चित्त लिखित सी। चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस खेल को आंखें भर भर कर देखती रही। माया और छाया, तो माया किसकी थी? प्रकृति की माया थी, और छाया होती जो बादलों से की जो छाया आ रही थी उसकी। तो इसके अनूठे खेल को कि बादलों के बीच में और प्रकृति के बीच में किस तरह से खेल हो रहा था, इसको मैं आंखें भर भर देख रही थी। मानव प्रकृति मुझे सयानी होती समझदार, मानव प्रकृति मुझे समझदार बनाने के लिए तुली है, मतलब आतुर है, जिद बड़ी हुई है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। अब देखिए, धीरे धीरे कहते धुंध की चादर। धुंध आपको पता है कि इस तरह से पूरी प्रकृति को ढक लेती जैसे चादर ढक लिया हो। तो कहती धुंध की चादर छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं बल्कि दो विपरीत दिशाओं से आते हुए छाया पहाड़ थे, पहाड़ों की छाया थी। और थोड़ी देर बाद में वो छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में सामने आने लगे। अब तक तो उन पहाड़ों की छाया थी। अब क्योंकि लेखिका जीप में सवार होकर आगे बढ़ रही हिमालय की ओर, तो अब वो पहाड़ जिनकी वो छाया थी वो अपने विराट रूप में लेखिका के सामने आने लगे। जीप थोड़ी देर के लिए रुका दी गई और गर्दन घुमाई, सब जैसे जन्नत बिखरी पड़ी है। तो कहती जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई, और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो लगा कि सब जगह जन्नत बिखरी पड़ी है। जन्नत मतलब स्वर्ग, सब जगह स्वर्ग बिखरा पड़ा है। नज़रों की एक छोर तक खूबसूरती। नज़रों का छोर होता है, नज़रों का किनारा कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक देखने पर खूबसूरती। अपने को निरंतर देते रहने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। अब लेखिका बताती, देखिए, कहती है कि जब मैंने नज़र घुमाई तो चारों ओर खूबसूरती अपने को निरंतर देते रहने का अनुभूति कराने वाले। कि देखिए, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, फूल हैं, घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, ये लगातार हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, निरंतर देते रहते हैं। तो इसका एहसास कराते हुए क्या दिखाई दिए? पर्वत दिखाई दिए, झरने दिखाई दिए, फूल दिखाई दिए, घाटियाँ, वादियों के दुर्लभ नज़ारे। दुर्लभ तो बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं। वहीं कहीं लिखा हुआ था थिंक ग्रीन की बढ़िया सोचिए। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। ब्रह्मांड होता है हमारे चार वर्ग का वातावरण, कि पल भर में इस ब्रह्मांड में क्या कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने हैं, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी है, सामने उठती धुंध है, ऊपर मंडराते बादल, आवारा बादल है, मध्यम हवा में हिलोरे हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रन के फूल हैं, सब अपनी अपनी लय में तान और प्रवाह में बहते हुए चेर वेती और आगे, और समय के इसी सतत प्रवाह दिन के सा बहता हमारा वजूद। और लेखक बताती, देखिए आश्चर्य की बात है कि पल भर में ही इस संसार में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार झरने बह रहे हैं, सतत लगातार प्रवाहमान झरने हैं, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी है, सामने उठती हुई धुंध है, ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल। देखिए, बादलों का आवारा क्यों कहा है? क्योंकि बादलों के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो उनकी मर्जी जिधर जाते उधर जाते, इसलिए कहते आवारा बादल। और मध्यम हवा के हिलोरे लेते हुए, मध्यम धीमी हवा में हिलोरे लेते झूमते हुए
प्रियता और रोडोडंडो के फूल हैं, सब अपनी अपनी लय और तान के प्रवाह में बहते। आप अपनी लय है, अपनी अपनी तान है, उसके प्रवाह में बहते। चैरवती चलते रहो और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद होता है अस्तित्व। और देखिए समय के इसी प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन में बिखरे सौंदर्य को इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा ही मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लग गई थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह से की प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना हाथ जोड़ी कि तभी अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुख की टहनी सा टूट गया। आप देखिए देख बताती है कि अब संपूर्णता कि कहीं कोई कमी नहीं है, तो संपूर्णता उसको बोलते हैं जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं हो। उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य में इस कदर एकात्म हो गया, एक जगह केंद्रित हो गया कि भीतर बाहर की रेखा ही मिट गई। बाहर मन में क्या चल रहा था, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, सब रेखा मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियाँ खुल गई। मुझे सचमुच लगने लगा कि मैं परमात्मा के निकट पहुंच गई हूँ। सुबह से की प्रार्थना फिर से होठों को छूने लगी। साना हाथ जोड़ी कि तभी अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। अतीन्द्रिय तो इंद्रिय से परे का वो संसार खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। और महाभाव सुख की टहनी सा टूट गया। और वो मेरे अंदर जो महानता का भाव था वो सुख की टहनी, जैसे सुख की टहनी टूट जाती है ऐसे टूट गया। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।